बेटियों का जहेज बचा न घर का सामान, अब हम क्या करें। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की उम्मीदें बांधी। कहा कि ऐसा सैलाब जिंदगी भर नहीं देखा। दूसरी तरफ भारत के पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज की मौजों में शदीद तूफानी। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड सुलेमानकी पर 1,42,000 क्यूसेक के रैली ने हिफाजती बंद तोड़ दिया। बहावलपुर के 80 से जायद देहात ज़ेरियाब, कई बस्तियां मुतासिर। एम्प्रेस ब्रिज के करीब पानी की सतह बुलंद होने से बंद कमजोर पड़ गया। पाकपतन में शदीद सैलाबी सूरत हाल पर इलाका मकीनों का इनखला जारी। तहसील आरिफवाला में भी मजीद कई देहात और बस्तियां ज़ेरियाब। लोधरा में दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला फसलों और घरों को बहा ले गया। काश्तकारों के खेत खलियान तबाह, जानवरों के लिए चारा भी नायाब। सैलाब मुतासर अफराद के खुले आसमान तले डेरे। दरिया चनाब में 5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रिले से खतरा बरकरार। चिन्योट के करीब दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट के करीब 5,55,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड तरेमू पर 3,05,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला रिकॉर्ड। 18,000 में पानी की आमद 3,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। निशेबी इलाकों के सैकड़ों देहात ज़ेरियाब आ गए। राबिता मुनक़ता। खानकी हेड कादिराबाद में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। शुजाबाद में 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला बंदों से टकरा गया। मुल्तान में शुजाबाद नहर में पानी की मकदार गुंजाइश से 3 गुना ज़ायद हो गई। नहर ओवरफ्लो होने से पानी आसपास के इलाकों में दाखिल। शेरशाह बंद भी ओवरफ्लो होने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरियाब। अकबर फ्लड बंद पर पानी का मुसलसल दबाव बरकरार। सिकंदरी नाले में सैलाबी पानी दाखिल होने से शहरी आबादी को खतरा। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावलपिंडी में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को अंडा मार दिया गया। अलीमा खान को अंडा दाहगल नाके पर मीडिया टॉक के दौरान मारा गया। वाक़े के बाद अंडा मारने वाली खवातीन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गईं। पीटीआई कारकुनों ने गाड़ी को घेरे में ले लिया। पुलिस ने मौके पर बीच बचाव करा के दोनों खवातीन को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी पुलिस ने दावा किया कि अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। खवातीन ने सवालात का जवाब न देने पर अलीमा खान की तरफ अंडा फेंका। पीटीआई के खातून वकील ने वाक़े के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी। दूसरी तरफ मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, हमें फिक्र नहीं हम पर कोई हमला करे, हमें पता है ऐसा होगा, लोग जुल्म कबूल नहीं करेंगे। अपनी असेंबली अपना इजलास। पीटीआई का आज भी कौमी असेंबली का बाइकॉट। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे अरकान की तादाद कम होती जा रही है, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इसलिए बाइकॉट कर रहे हैं। एनडीएमए ने भी वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि एनडीएमए ने बेहतरीन काम किया है, काश आप वहां जाकर ब्रीफिंग लेते। कोरम की निशानदेही पर अयाज सादिक ने कहा कि आपको कौमी मसाइल और इश्यूज से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पीटीआई अरकान पर तनकीद। कहा सियासत बराए सियासत न करें, कुदरती आफात से निपटना इंसान के बस में नहीं होता। हुकूमत और इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दिन रात कोशां हैं। ट्रंप का भारत और रूस पर गुस्सा ठंडा ना हुआ लगता है, हमने भारत और रूस को खो दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एससीओ इजलास पर रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीनी और रूसी सुदूर की तस्वीर शेयर कर चुके। कहा दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए हैं। ट्रंप ने यूरोप पर जोर दिया कि वो वाकई यूक्रेन की हिमायत चाहते हैं तो उन्हें रूस के लिए माली वसाइल रोकने होंगे। सिर्फ 1 साल में रूस ने यूरोप को ईंधन बेचकर 1 अरब यूरो कमाए। रूस इस पैसे से अपनी जंगी मशीनरी को मजबूत कर रहा है। यूरोप फौरी तौर पर रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, साथ ही चीन पर मुआशी दबाव में इजाफा करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने सवालात रखे गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला सवाल किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरामीम पर फुल कोर्ट इजलास के बजाय सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी क्यों की गई। तीसरा सवाल इख्तलाफी नोट को जारी करने से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों नहीं की गई। चौथा सवाल जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया। पांचवा सवाल 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया। छठा सवाल जजेस की खुद मुख्तारी के बजाय इन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर क्यों परवान चढ़ाया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपको मुतादिद खतूत लिखे लेकिन कोई तहरीरी और ज़ुबानी जवाब नहीं मिला।
پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، کشتیوں کے ذریعے سیلاب میں پھنسے درجنوں افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک، پانی اور ادویات کی فراہمی، متاثرین کے طبی معائنے اور علاج کے لیے میڈیکل کیمپ بھی قائم۔ پاک فوج کے جوانوں نے ٹوٹے ہوئے پل رنگو بند کی مرمت کر دی۔ پاک فوج کی ریسکیو ٹیمز تولمبا، میاں چنو اور عبدالحکیم میں بھی مصروف عمل۔ پاک فوج نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی ریلیف ڈونیشن اکاؤنٹ قائم کر دیا۔ برطانوی نائب وزیر اعظم انجلا رینر عہدے سے مستعفی۔ خبر ایجنسی کے مطابق انجلا نے جائیداد کی خریداری میں ٹیکس بچانے کا اعتراف کیا تھا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے حکم پر واقعے کی تحقیقات جاری تھیں۔ دوسری طرف برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمس سے وزارت واپس لے کر نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ یویٹ کوپر کو برطانوی وزیر خارجہ کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ شبانہ محمود نے برطانوی وزارت داخلہ کا چارج سنبھال لیا۔ بھارت میں جرائم پیشہ افراد میں وزارتوں کی بندربانٹ۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے کے مطابق ملک میں 47% وزراء کو مجرمانہ مقدمات کا سامنا ہے۔ بھارتی وزراء پر قتل، اغوا اور خواتین کے خلاف جرائم جیسے سنگین الزامات ہیں۔ 643 میں سے 302 وزراء مجرمانہ مقدمات میں نامزد ہیں۔ 174 بھارتی وزراء پر سنگین الزامات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بی جے پی کے 40% وزراء پر مقدمات ہیں۔ اور آسٹریلیا نے غیر ملکیوں کو دوسرے ممالک بھیجنے کا قانون پاس کر لیا۔ قانون کے تحت غیر ملکیوں کو خصوصاً چھوٹے جزیروں میں بھیجا جائے گا۔ $2.5 ارب کی لاگت سے غیر ملکیوں کو ناورو میں بسایا جائے گا۔ امریکی محکمہ دفاع کا نام تبدیل، صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے محکمہ دفاع کا پرانا نام محکمہ جنگ بحال کر دیا۔ بھارت روسی تیل خرید کر مایوس کر رہا ہے۔ بھارت پر سخت 50% ٹیرف عائد کیا ہے۔ دنیا میں 7 جنگیں رکوائی ہیں، یہ تجارت اور طاقت کے زور پر روکی گئی۔ روس یوکرین جنگ رکوانا مشکل کام ہے۔ اس جنگ میں ہر ہفتے 7,000 افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ ایس سی او اجلاس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، لگتا ہے ہم نے بھارت اور روس کو کھو دیا ہے۔ دونوں ملک گہرے اور تاریک چین میں کہیں کھو گئے ہیں۔ حماس نے قیدیوں کو نہ چھوڑا تو صورتحال خطرناک ہو جائے گی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کا سلسلہ نہ تھما، صہیونی فوج کی بمباری